हेलो, नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। 8वें चैप्टर का नाम है सूक्तिस्तबक है। इस चैप्टर में हमें कुछ सूक्तियाँ दी गई हैं। ये सूक्तियाँ अलग अलग ग्रंथों से ली गई हैं। इन सूक्तियों के विषय में पढ़ते हैं। पहली सूक्ति है उद्यमेन ही सिदन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन हि सिदन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन परिश्रम के द्वारा ही निश्चय से सिदन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथै मनोरथ से नहीं। कार्य जो होते हैं यानी कि जो भी कार्य करते हैं वो परिश्रम से ही सिद्ध होता है, मनोरथ से नहीं। यानी कि जो कार्य किया जाता है वो परिश्रम से पूरा होता है, इच्छाओं से नहीं। मनोरथ का अर्थ है इच्छाओं से। केवल इच्छा करने से ही कार्य की सिद्धि नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। परिश्रम से ही कार्य की सिद्धि होती है, मनोरथ से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करता है, मुखे मुख में, मृगा मृग। यानी कि कहना चाह रहे हैं जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करती, सोए हुए शेर के मुख में मृग यानी कि हिरण प्रवेश नहीं करता। यानी कि अगर शेर को शिकार करना है, अपना भोजन ढूंढना है, तो शेर को मेहनत करनी पड़ेगी, उसे मृग का यानी कि हिरण का शिकार करना पड़ेगा। हिरण अपने आप नहीं आएगा शेर के पास, शेर को मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार इच्छाओं से कार्य सिद्ध नहीं होते। कार्य सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अतः मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है पुस्तके पठितः पाठे जीवने नैव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः, पुस्तक में पढ़ा गया, पाठ है पाठ, यानी कि जो पाठ पुस्तक में पढ़ लिया, जीवने जीवन में, नैव न ही, साधितः साधा गया। यानी कि पाठ तो पढ़ लिया लेकिन उसे जीवन में अप्लाई नहीं किया। जैसे आप लोग जब कोई भी लेसन पढ़ते हो उससे कोई ना कोई सीख हमें ज़रूर मिलती है। अगर आप उस सीख को अपने जीवन में नहीं अपनाओगे तो फिर उस पाठ के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस लाइन में कहा गया है पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवन में नहीं साधा गया। किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। भवेत् होगा, तेन उससे, पाठेन पाठ से, जीवने जीवन में, सार्थकः सार्थक नहीं होगा, उस पाठ से जीवन सार्थक नहीं होगा। यानी कि जो पाठ आपने पढ़ा उस पाठ को जीवन में धारण नहीं किया तो उस पाठ से आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। उस पाठ को पढ़ने का क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने कादरितरता। प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, जंतव प्राणी, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। फिर प्रिय वाक्य बोलने में कैसी दरिद्रता, यानी कि कहा गया है प्रिय वाक्य बोलने में कैसी दरिद्रता। यानी कि जब प्रिय वाक्य बोलने से सारे जंतु सारे प्राणी प्रसन्न होते हैं, फिर बोलने वाले को प्रिय वचन क्यों नहीं बोलने चाहिए, वो प्रिय वचन बोलने में कंजूसी क्यों करता है। इसलिए हर एक प्राणी को प्रिय वचन बोलने चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए। मीठे वचन बोलने में दरिद्रता कैसी। गच्छन् पिपली याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन्त्योऽपि पदमेकं न गच्छति। इसमें कहा गया गच्छन् चलती हुई, जाती हुई, पिपली को चींटी,
योजना नाम यानी कि योजन जो है दूरी मापने की इकाई है। शतान्यापी, शतान्यापी का मतलब है सैकड़ों। चलती हुई चींटी यानी कि चींटी क्या होती है, बहुत छोटी होती है और वो जब चलती है तो बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करती है। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी पार कर लेती है। अगच्छन, न चलता हुआ भी यानी कि जो चल नहीं रहा, रुका हुआ है। वैन्त्य, वैन्त्य होता है गरुड़ पक्षी। पदम एकम, एक कदम भी। न गच्छति यानी कि न चलता हुआ जो गरुड़ पक्षी है एक पद भी नहीं जाता। ये वैसे ही है जैसे कछुए और खरगोश की कहानी है। कछुआ धीरे धीरे चलता है फिर भी वो अपने रेस जीत जाता है, लेकिन खरगोश क्या है, बीच में सो जाता है। ये वैसे ही है, अगर आप लगातार चलते रहोगे तो अपना टारगेट पूरा करोगे। जैसे यहाँ पर चींटी है, वो कम दूरी तय करती है लेकिन फिर भी लगातार चलते हुए सैकड़ों योजन की दूरी पार कर लेती है। और जो गरुड़ पक्षी है वो बहुत तेज उड़ता है, कम समय में ज़्यादा जा सकता है, लेकिन वो अगर चलेगा ही नहीं तो वहीं पर रहेगा, एक कदम भी नहीं चल पाएगा। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी पार कर लेती है। न चलता हुआ गरुड़ पक्षी भी एक कदम नहीं चलता है, यानी कि जहाँ है वही रहता है। नेक्स्ट है काका कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकियो वसंत सम में प्राप्ते काके काके पिक पिक। काका कृष्ण, यहाँ जो काका है कोवा, कृष्ण काला, पिक कोयल, कृष्ण काला, यानी कि कोवा भी काला है और कोयल भी काली है। को भेद है पिक काकियो, कोयल और कोए में क्या भेद है, यानी कि जब दोनों काले हैं फिर उन दोनों में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्त काका काका पिका पिका, वसंत समय आने पर कोवा कोवा होता है और कोयल कोयल होती है। यानी कि इसमें कहा गया है जब वसंत समय आता है तो जो कोयल है वो अपनी मधुर आवाज़ से गाती है। वहाँ पर हमें पता चलता है कोयल की मधुर आवाज़ होती है और कौवे की कर्कश आवाज़ होती है। यानी कि दोनों काले हैं, कौवा भी और कोयल भी, उनमें क्या भेद है। वसंत समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। उनका रंग देख के उनका पता नहीं लगाया जाता, लेकिन जो उनका गुण है, एक की आवाज़ जो है वो कर्कश है यानी कि अच्छी नहीं है, कड़वी है, दूसरे की मधुर आवाज़ है। उनकी आवाज़ से ही उनके गुण का उनका पता लगाया जाता है कि कौन सी कोयल है और कौन सा कौवा है। ये चैप्टर इतना ही है, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले शब्दार्थ देखते हैं। उद्यमेन, उद्यमेन परिश्रम से, मेहनत से। मनोरथई, मन की इच्छा से। सिंह है शेर, मृगा हिरण, मृगा हिरण पशु। ये पशु यहाँ पर इसलिए दिया गया है, पहले जो है मृगा का अर्थ पशु होता था, लेकिन धीरे धीरे मृगा हिरण के लिए ही प्रयोग किया जाने लगा। दृढ़ता, दीनता, कृपणता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से। तुष्यंती, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। मानवा, मनुष्य। तस्मात्, इसलिए। वक्तव्यम, बोलना चाहिए। वचने, बोलने में। साधित है, उपयोग किया। भवेत, होना चाहिए। सार्थक है, अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त। काक है, कौवा। कृष्ण, काला। पिक है, कोयल। पिक काकियो, कोयल और कोए में। प्राप्ते, आने पर। गच्छन, जाता हुआ। पिपलिक है, चींटी। याति, जाता है। योजना नाम, 4 कोसों का। 4 कोस की दूरी को योजन कहा जाता है। 4 कोस में 12 किलोमीटर होते हैं। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। शतानी, 100। अगच्छन, न चलते हुए। वैन्त्य, गरुड़। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत है। सभी श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है श्लोकांशान योजित। श्लोक के अंश दिए गए हैं, उनको जोड़ना है। यानी कि आपको कै और ख 2 पार्ट दिए गए हैं, उनमें श्लोक का कुछ पार्ट आपको कै में दिया गया है और आधा भाग आपको ख में दिया गया है। आपको उन्हें मैचिंग करनी है कि कौन सा किसका होगा।
तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, क्या पढ़ा था हमने इसके विषय में? तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम का क्या होगा? वचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता। गच्छने पिपली को याति, चलती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन की दूरी पार कर लेती है। योजना नाम स्थान्यपि, क्या हो जाएगा? गच्छन पिपली को याति योजना नाम स्थान्यपि। नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। नेक्स्ट है किम भवेत् तेन पाठेन, क्या ये पाठ पढ़ने से जीवन सार्थक होगा या जीवन सार्थक है? किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। काक कृष्ण पिक कृष्ण को वेद पिक काकियो, यानी कौवा और कोयल दोनों काले हैं, उनमें क्या भेद है? तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। गच्छन पिपली को याति योजना नाम स्थान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। किम भवेत् तेन पाठेन जीवनो यो न सार्थकः। काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किससे प्रसन्न होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन। आंसर क्या हो जाएगा? प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रिय वाक्य प्रदानेन। नेक्स्ट है पिक काकियो भेद कदा भवति, कोयल और कोए का भेद कब होता है? वसंत समय। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वसंत समय। नेक्स्ट है कै गच्छन योजना नाम स्थान्यपि याति, कै गच्छन योजना नाम स्थान्यपि याति, कौन चलती हुई सैकड़ों योजन की दूरी पार करती है? पिपलिका। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पिपलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्माभि किम वक्तव्यम, अस्माभि किम वक्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा बोला जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रियम। नेक्स्ट है उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखित, यानी कि जो उचित कथन है सही है उसके सामने आम लिखना है, आम का अर्थ होता है हाँ। अनुचित कथन के सामने न लिखना है, न का अर्थ होता है नहीं। काका कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता है। ये तो गलत है क्योंकि कौवा कैसा होता है? काला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न। नेक्स्ट है अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, हमें प्रिय बोलना चाहिए, इसका हो जाएगा आम। नेक्स्ट है वसंत समय पिक काकियो भेद भवति, वसंत समय में कोयल और कोए का भेद होता है हाँ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आम। नेक्स्ट है वैन्ते वैन्ते पशु अस्ति, वैन्ते पशु है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वैन्ते क्या है? पक्षी है। वैन्ते क्या होता है? गरुड़, और गरुड़ क्या है? एक पक्षी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, वचनों में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, ये सही हो जाएगा क्योंकि हमें वचनों में यानी कि बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है मंजूषात है समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखित, मंजूषा से जो समानार्थी शब्द है यानी कि जिनका समान अर्थ होता है पद चुनकर लिखिए, यानी कि समानार्थी पदों को चुनकर लिखिए। फर्स्ट है वचने, वचने का होगा कथने, वचने का समानार्थी होगा कथने। नेक्स्ट है वैन्ते,
वैनते का समानार्थी होगा गरुड़। वैनते का समानार्थी होगा गरुड़। पुस्तके, पुस्तके का समानार्थी होगा ग्रंथे। पुस्तके का समानार्थी होगा ग्रंथे। नेक्स्ट है उद्यमेन। उद्यमेन का समानार्थी होगा परिसरमेन। पीके का समानार्थी होगा कोकिलें। एक बार फिर से देख लेते हैं। वचने का समानार्थी होगा कथने, वैनते का होगा गरुड़, पुस्तके का होगा ग्रंथे, उद्यमेन का होगा परिसरमेन, पीके का होगा कोकिलें। आगे बढ़ते हैं। विलोम पदानि योज्यत, विलोम पदों को जोड़िए। सार्थक, सार्थक का विलोम होता है निरर्थक। कृष्ण, कृष्ण होता है काला, तो कृष्ण सवेत है। अनुक्तम, अनुक्तम, अनुक्तम का विलोम होता है उक्तम। गच्छति, गच्छति का विलोम होता है आगच्छति। जागृतस्य, जागृतस्य यानी कि जागना, जागृतस्य का विलोम क्या होगा सुप्तस्य, सोया हुआ। जागृतस्य का विलोम क्या होगा सुप्तस्य। सार्थक है निरर्थक है। कृष्ण सवेत है। अनुक्तम उक्तम। गच्छति आगच्छति। जागृतस्य सुप्तस्य। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में इतना ही था। इस चैप्टर में हमने कुछ सूक्तियाँ पढ़ी, फिर उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़े, विलोम पद पढ़े, समानार्थी पद पढ़े। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे।